काली जब क्रोधित थी, जब काली ने रक्तबीज का वध किया, एक कथा वहां से प्राप्त होती है हमें। रक्तबीज असुर था। कथा ये थी कि जहां पे भी उसकी खून की बूंदें गिरती थी, वहां से एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। तो पूरी रणभूमि में जितने भी लहू की बूंदें गिरती, उतने रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो वहां पे एक ऐसी देवी की आवश्यकता थी, एक ऐसे स्वरूप के प्राकट्य की आवश्यकता थी जो रक्तबीज का वध कर सके। इसी कारण से काली का प्राकट्य हुआ। काली के प्राकट्य के बाद उन्होंने अपनी जिह्वा पर रक्तबीज के प्रत्येक रक्तबिंदु का उसे धारण कर लिया और इस तरीके से उन्होंने रक्तबीज के संपूर्ण शरीर में से रक्त जो है उसका पान कर लिया। अब रक्तपान करने के पश्चात, रक्तबीज के वध के पश्चात स्थिति ये थी कि वे शांत स्वरूप में नहीं आ पा रही थी, सौम्य नहीं हो पा रही थी और उनका तांडव रुक नहीं रहा था। वे संहार कर रही थी। अगर संहार चलता रहता तो जो सृष्टि है उसका नाश हो जाता। देवताओं ने ये जान लिया था कि उन्हें शांत करने के लिए कोई सामान्य शक्ति आगे नहीं आ सकती। उन्हें शांत करने के लिए उन्हीं को आगे आना पड़ेगा जो उनके पति हैं, उनके अर्धांग हैं। और तब जाकर महादेव को ये बात बताई गई और जब महादेव ने आकर रास्ते में जब महाकाली आगे बढ़ रही थी संहार के लिए, वे लेट गए उनके रास्ते में और मार्ग में आगे चलते चलते जब महाकाली का पांव उनकी छाती पर पड़ा, तब उनकी जिह्वा हमेशा के लिए बाहर निकल गई। वे जान गई कि मुझसे अपराध हो गया है और तुरंत ही पुनः एक बार वे अपने सौम्य स्वरूप में आ गई।